देवी जी ने नाजायज बच्चे को पाला है। बच्चा कभी नाजायज नहीं होता है, मैंने उसको जन्म दिया है। और ये मुझे काफ़ी मतलब इट्स वेरी सैड कि एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, लोग उसको उसके विषय में कहा जा रहा था कि देवी जी ने एक मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी किया है, कि देवी जी ने बिना पिता के बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैंने जो भी किया है उससे मैं बहुत मतलब जिस दिन लगेगा कि कोई वैसा हमसफ़र है तो वो कभी भी मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। मतलब मेरे लिए कोई शादी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुझे लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और लाइफ में अगर कोई प्रेम आपसे करता है तो मैं उसको, ऐसा नहीं है कि उसको भी मैं स्वीकार करती हूँ। अगर आपसे किसी का लगाव है, प्रेम है, दोनों म्यूचुअल तरीके से औरत ने एक बच्चे का जन्म दिया है, इस पे ट्रोलिंग हो रही है, तो ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि बच्चा जब बड़ा होगा आपका तो उस बच्चे के पिता का नाम क्या देंगे आप? आई डोंट केयर अबाउट दिस। मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को उससे प्यार है, पिता है नहीं है उससे मुझे कोई जब बड़ा होगा देवी जी तो एक कड़वा सच है, अपने पिता को जरूर ढूंढेगा। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता को ढूंढता है। उस समय आप जब से पूछेगा आपसे कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं, तो क्या बताइएगा? तो उसको बता देंगे। जैसे देखिए कहा गया है ना, सच बोलना अस्पम, वो तो किसी न किसी को होंगे ही जी। तो ये तो पता होगा आपको कि किसका है। कभी किसी से प्यार हुआ कि नहीं? देखिए प्यार तो इंसान के अंदर जब होता है तो वो किसी के लिए ले रहता है। मेरे अंदर बहुत प्यार है मुझे। आपको किसी से प्यार हुआ कि नहीं? ऑफ कोर्स हुआ है। हुआ। वीडियो देवी जी आपका वायरल हो रहा था जिसमें ये देखा जा रहा था कि देवी जी का बॉयफ्रेंड है और शायद उससे ये शादी कर ली है। नहीं, शादी नहीं की मैंने कभी। आप देख रहे हैं A to Z बिहार। आज हमारे साथ सुरों की मलिका, हुस्न की मलिका और स्वर सम्राट, स्वर कोकिला कहे जाने वाली देवी जी हैं। बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा मतलब बात हो गया था जिसके वजह से बीच में फिर ये नहीं मिल पाई हम लोगों से। तो हम लोगों ने सोचा कि मिल करके इनसे कुछ बात करते हैं, आखिर क्या वजह थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हुआ है शायद पहली बार ऐसा हुआ है। हम देवी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? बस बढ़िया। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जी मैं थोड़ा बिजी हो गई थी अभी। अच्छा, बहुत एक बड़ा विवाद चला आपके पीछे जी। बहुत लोग आपके ट्रोल कर रहे थे, आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे आप कि देवी जी ने बिना पिता के बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहेंगे? देखिए मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैंने जो भी किया है उससे मैं बहुत मतलब सोच समझ के किया है, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे बच्चा हो। अच्छा। और तो कई बार होता है कि आप पार्टनर नहीं होता है या फिर आप शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये टेक्नोलॉजी है कि आप बच्चा कर सकते हैं, तो मैंने उस पर ध्यान दिया कि चलो ठीक है, इस तरह से भी बच्चा हो सकता है तो क्यों ना, क्योंकि मुझे बच्चे की बहुत इच्छा थी। तो मैंने उस टेक्निक को अपनाया और फिर मुझे नहीं समझा आपने कि हमें शादी भी कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा मतलब फील नहीं हुआ, क्योंकि शादी के लिए मुझे फिर हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप शादी कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरी ज़िंदगी बिना शादी के ही रहते हैं, और मुझे जिस दिन लगेगा कि कोई वैसा हमसफ़र है तो वो कभी भी मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। शादी के लिए आपने ट्राई किया कि नहीं? मतलब आपने नहीं मतलब सोचा कि नहीं कभी? शादी में तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती ही नहीं हूँ। मतलब मेरे लिए कोई शादी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, मुझे लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और लाइफ में अगर कोई प्रेम आपसे करता है तो मैं उसको, ऐसा नहीं है कि उसको भी मैं स्वीकार करती हूँ। अगर आपसे किसी का लगाव है, प्रेम है, दोनों म्यूचुअल तरीके से एक साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है, मैंने वैसी लाइफ भी जी है। लेकिन शादी जैसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। और शादी क्या, मेन चीज़ है कि आपस में प्रेम बड़ी चीज़ है ना। शादी करके क्या होता है, बहुत सारी शादियाँ होती है, आपस में लड़ाई होता है, दो चार साल बाद डिवोर्स होता है। तो मेन चीज़ है कि आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए। तो मेरे रिश्ते मेरे हर लोगों के साथ अच्छे हैं, मेरे ऑडियंस के साथ अच्छे हैं, मेरे ऑर्गेनाइजर्स के साथ अच्छे हैं, मेरे माता पिता के साथ अच्छे हैं, भाई बहनों के साथ अच्छे हैं। और जीवन में अगर कोई मुझे हमसफ़र में मिला, थोड़े ही समय के लिए मिला, लेकिन उसके साथ भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो लोगों का कहना ये है कि जब शादी की ज़रूरत ही नहीं देवी को, तो फिर बच्चे की क्या ज़रूरत है? नहीं, बच्चे की ज़रूरत है। बच्चे से तो किसी को भी प्यार होता है। और मुझे लगता है कि एक
फीमेल में एक इंस्टिंक्ट होता है कि दे वांट टू लव, वो अपने करीब किसी को चाहती है। अच्छा। और मुझे लगता है कि बच्चे के साथ जो रिश्ता होता है वो बहुत करीब होता है। और मतलब जब से मेरी ज़िंदगी में जंगल आया है, उसका नाम जंगल है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक बहुत ही सात्विक आपको फील होता है। बच्चा इतना इनोसेंट होता है, इतना प्यारा होता है, और एक प्यारा सा बच्चा आपके साथ रह रहा है, तो ये एक बहुत ही अद्भुत एक मतलब फीलिंग है। ट्रोल तो अब बहुत हुए, आपने भी देखा सोशल मीडिया पे जी। कि देवी बिना पति के माँ बन गई। देखिए मुझे लगता है ना कि जो चीज गलत है उसकी ट्रोलिंग होनी चाहिए। माँ बनना, ये तो आप देख रहे हैं कि आपकी माँ बनी तभी तो आप पैदा हुए, आज आप बात कर रहे हैं। सही बात है। ये तो सौभाग्य की बात है। इस पे लोग ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे उनकी समझ से, मतलब मेरी समझ से परे की बात है कि इसमें ट्रोलिंग क्या बात है। हाँ, अगर मैं किसी के साथ डकैती करके आती है, कोई ट्रोल करता है तो मुझे स्वीकार था कि चलो भाई ट्रोल कर रहे हो, मैंने गलत काम किया है। लेकिन एक औरत ने एक बच्चे का जन्म दिया है, इस पे ट्रोलिंग हो रही है, तो ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी भरी बात है। और माँ बनना, किसी बच्चे को जन्म देना, उस बच्चे को एक अच्छी दुनिया दिखाना, आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और मैं ट्रोल पे ध्यान नहीं देती हूँ। बच्चा जब बड़ा होगा आपका, तो उस बच्चे के पिता का नाम क्या देंगे आप? आई डोंट केयर अबाउट दिस। मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को उससे प्यार है। पिता है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, उसके लिए उतना काफ़ी है। और मैं आपको सच बताऊं तो अभी देखिए मैं यहाँ आराम से इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा बच्चा कौन देख रहा है? हाँ, कोई देख रहा है ना? हाँ, देख रहा है ना? बिल्कुल। तो आपसे प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं जो कि मेरे बच्चे को संभाल रहे हैं। मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई है, अभी मैं ट्रैवल कर रही थी तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई है, कभी मेरा भाई मेरे साथ होता है, कभी मेरी अभी कुछ शोज है जिसमें मेरी सिस्टर मेरे साथ होंगी। तो ऐसा नहीं है कि, और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कहने को तो पिता है, पिताजी शराब पी के कहीं पड़े हुए हैं, जो औरत है बेचारी बच्चे को अकेले पाल रही है। सही बात। पति को मतलब ही नहीं है बच्चे से ना पत्नी से। तो मैं तो उससे मच बेटर लाइफ जी रही हूँ कि मेरे बच्चे को इतने लोग चाह रहे हैं, प्यार करने वाले हैं, संभालने वाले हैं। बच्चा जब बड़ा होगा देवी जी, तो एक कड़वा सच है, अपने पिता को जरूर ढूंढेगा। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने पिता को ढूंढता है। उस समय आप जब से पूछेगा आपसे कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं, तो क्या बताइएगा? तो उसको बता देंगे। जैसे देखिए कहा गया है ना, सच बोलना चाहिए, और मैं उसको भी बताऊंगी तुम भी सच बोलो, और जो सच है वो बताऊंगी। उसमें क्या, मुझे इसमें कोई बहुत ही ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई चोरी कर लिया है, कोई मर्डर कर लिया है कि मैं उसको छुपाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। आज बताइए, पहले कैसा था, हम लोग को कहीं पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, सो मेनी मैथड। आज टेक्नोलॉजी क्या है, हम एक मोबाइल पे पैसे ट्रांसफर करते हैं, एक मोबाइल पे आपका फ्लाइट टिकट बुक होता है। तो जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका भी इस्तेमाल आधुनिक युग में होना चाहिए। और ये मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी अभी पॉपुलर भी हो रही है। बहुत सारे IVF सेंटर मैंने पटना में भी देखा है जहाँ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कमेंट आता था तो मैं कमेंट को पढ़ता था, रीड करता था, तो कमेंट में ये भी चीज़ लिखा जा रहा था उसमें कि देवी जी ने नाजायज़ बच्चा कभी नाजायज़ नहीं होता है, मैंने उसको जन्म दिया है। और ये मुझे काफ़ी मतलब इट्स वेरी सैड कि एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, लोग उसके विषय में ऐसी बातें करते हैं। कोई बच्चा नाजायज़ नहीं होता है, बच्चा हमेशा ही जायज़ होता है। बच्चे मतलब किस पद्धति के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ, मतलब IVF करवाया आपने? जी। कहाँ से करवाया? वो मैंने जर्मनी में कराया। लोग सवाल कर रहे थे कि हमारे देश में क्या हो गया था। हमारे देश में IVF बहुत सारे IVF सेंटर हैं। मैं बताऊँ आपको। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे होने का चांसेस बहुत कम है। अच्छा। तो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया, बोले कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आप यहाँ मत कराइए। अच्छा। तो वहाँ नहीं था, इसलिए। एक और भी सवाल होता है कि जो सिम होते हैं उसके सीमेन स्पर्म, वो तो किसी न किसी को होंगे ही जी। तो ये तो पता होगा आपको कि किसका इस तरह से नहीं पता होता है, वो स्पर्म बैंक होता है, वहाँ वो कलेक्टेड रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपके सामने आके स्पर्म डोनेट करता है, वो ऑलरेडी उस बैंक में जमा होते हैं। जैसे किसी कैसे ब्लड लोग जमा। अपने बच्चे का नाम क्या रखा? नाम है जंगल डेविड।
जंगल डेविड। यस। जंगल नाम क्यों रखा आपने? जंगल तो मेरे पिताजी ने रखा है क्योंकि हम लोग ऋषिकेश में रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं। अच्छा। तो जंगल से मेरे पापा को बहुत लगाव है और उनको ये भी लगा कि इस धरती पे जंगल की बहुत जरूरत है, मतलब पेड़ पौधों की बहुत जरूरत है। अच्छा। तो इसलिए एक उसमें संदेश भी है लोगों को कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, तो इसलिए जंगल रखा है। और डेविड जो नाम है वो मेरी बहन के बेटे ने रखा है, कहा कि नहीं इसका नाम, उसको जंगल उतना पसंद नहीं आया, तो उसने कहा कि नहीं मौसी इसका नाम तुम कुछ और रखो, तुम्हारा नाम देवी है तो उसका डेविड रख दो, तो बहुत मिलता जुलता है तुम्हारे से। बहन के लड़के का भी नाम आदम? एडम। एडम। एजम। एडम। ये सब विदेशी नाम कहाँ से रखे आप लोग? डेविड, आजम। बहन की जो शादी हुई उसने बेलारशियन लड़के से शादी की है, वो बेलारूस, हाँ बेलारूस के रहने वाले हैं और वो भारत आए हुए थे स्कॉलरशिप पे, वो भी बहुत अच्छे फ्लूट प्लेयर हैं। तो वो स्कॉलरशिप पे इंडिया आए थे, फिर मेरी बहन से मुलाकात हुई देवी म्यूजिक आश्रम ऋषिकेश में, वो ऋषिकेश भी आए थे, तो वहाँ से उन लोगों की दोस्ती हुई, फिर उन लोगों का प्यार हुआ और फिर उन लोगों ने अभी उन लोगों की शादी को लगभग 10 साल हो गए। देवी जी को कभी किसी से प्यार हुआ कि नहीं? देखिए प्यार तो इंसान के अंदर जब होता है तो वो किसी के लिए रहता है, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मुझे ऐसा लगता है। और नॉट ओनली फॉर, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए, मतलब आई फील लव, मतलब लव का क्या मतलब, काइंडनेस आपके अंदर होना चाहिए, तो वो है। और जहाँ तक रोमांटिक लव की बात है वो सब भी लाइफ में वो भी रहा है, मैं उसको बहुत अच्छा मानती हूँ। इसलिए मानती हूँ कि लाइफ में जो भी ये सारी चीज़ें भी तो मतलब प्राकृतिक रूप से आप अट्रैक्ट होते हैं किसी से, आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उससे बातें करना अच्छा लगता है, तो दीज थिंग्स आर वेरी, ये मतलब आई थिंक ये आगे घुमा दिया आप उनको। सीधा सीधा मैंने जानना चाहा कि आपसे कि देवी को किसी को प्यार हुआ कि देवी से? मेरे को, आपको किसी से प्यार हुआ कि नहीं? हुआ? ऑफ कोर्स। अच्छा। बिल्कुल। तो क्या शादी करने के लिए नहीं सोचे उनसे? जिससे प्यार हुआ उससे शादी करने के लिए नहीं सोची? नहीं नहीं नहीं, पर शादी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शादी के हम कोई खिलाफ है, लेकिन क्या होता है ना कि रिश्ते, मान लीजिए कि आपको कोई पसंद आ गया, आपने सोचा कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा समय का ऐसा तकाजा हुआ कि वो व्यक्ति कहीं और सेटल हो गया, आप कहीं और दूसरी दिशा में चले गए, तो कई बार शादी तो एक अलग चीज है ना, प्रेम किसी से होना और शादी का मतलब है कि आप कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो एक बंधन है। तो वो सारी जो क्या कहते हैं परिस्थितियां कई बार एक जैसी नहीं हो जाती ना। अब कई बार आदमी को किसी से प्रेम है लेकिन उसकी दिशा अलग है, वो कहीं और जाना चाहता है, कुछ और करना चाहता है। फोटो और वीडियो देवी जी आपका वायरल हो रहा था जिसमें ये देखा जा रहा था कि देवी जी का बॉयफ्रेंड है और शायद उससे ये शादी कर ली है। नहीं, शादी नहीं की, मैंने कभी शादी नहीं की है। और शादी करती तो मैं डेफिनेट लोगों को बताऊंगी ना, मैं छुपाने वाली बात तो है नहीं, अगर शादी की है तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने शादी कभी किसी के साथ नहीं की है। ये भी कहा जा रहा था कि देवी जी ने एक मुस्लिम समुदाय के लड़के, मैं हर समुदाय के लोगों से प्रेम करती हूँ, मेरा सबके प्रति सम्मान है और मैं एक ही जाति मानती हूँ, वो है अच्छा इंसान। जो भी अच्छे इंसान है मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पूरा वर्ल्ड को मैं अपना मानती हूँ। आपको लेडी सिंघम भी कहा जाता है? सही में? सच में। आज मैंने जब गूगल पे सर्च मारा, मैंने सोचा कि कुछ सवाल आपसे करूँ अलग से। जी। मुझे तो पता ही था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि देवी जी को लेडी सिंघम भी कहा जाता है, क्या सच है ये? That's nice. कहते हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू। हैं आप? मे बी। अच्छा, एक चीज बताइए आप, पहले के लाइफ में जब आपके पास बच्चा नहीं था, उसके बाद अब लाइफ में क्या फर्क है? बहुत चेंजेस है। जब तक कि आपको बच्चा नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ फॉर मी। और आपके जो हार्मोन्स है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि माँ बनने के बाद मैं बेहतर इंसान बन गई हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे भी बहुत दया आती है। मतलब किसी को भी देखोगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे काइंडनेस फील होता है, तो लॉट ऑफ काइंडनेस मेरे अंदर भर गया है बच्चे के। और एक 24/7 आप हमेशा उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। पहले मैं अपने लाइफ में ये सोचते थे मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है,
और मैं सोचती नहीं थी कुछ। अब मुझे 24 घंटे उसका ही ख्याल रहता है कि अरे उसको कहीं ठंड तो नहीं लग रही है, उसको कहीं कुछ चोट तो नहीं लग जाएगा, कहीं वो उसको धक्का तो नहीं लग जाएगा, उसको तो भूख तो नहीं लगी है। मतलब ऑलवेज एक कांस्टेंट आप मतलब बिजी रहते हैं उसके ख्यालों में, और उसका और एक बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक सिक्योरिटी का भाव आता है उसके प्रति। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड माँ और बच्चे का रिश्ता परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है अभी? बहुत अलग है। पहले तो अपना ही था, अपना मेकअप करो, ये करो, उसका डायपर चेंज करो अरे उसको दूध पिलाओ, अच्छा। उसका ख्याल रखो, उसको नहलाओ। सो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग ले रही हूँ, क्योंकि इतना छोटा बच्चा आपके साथ होता है। बहुत मतलब शुरू में तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी, मतलब कैसे इसको हैंडल करें, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस हो रहा है, तो मैं इस पे निपुण हो रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने दिन बच्चे को हो रहा है अभी 2 मंथ से थोड़ा सा आगे 2 मंथ का हुआ है, फ्लाइट से घूमना शुरू कर दिया है। हाँ है ना? कैसा रहा एक्सपीरियंस जो बहुत बच्चे के साथ एक्सपीरियंस? डर रही थी कहीं ऐसा नहीं कि फ्लाइट में कहीं ज़्यादा हल्ला करेगा, लेकिन बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से आया, और वो बहुत शांत है। इसका नेचर मेरे से थोड़ा डिफरेंट है, मैं बहुत ज़्यादा चंचल हूँ, लेकिन उसको देखते हैं बहुत शांति से रहता है, सोता है। और धीरे धीरे पता चलेगा, अब ज़्यादा एज होगी तो शायद मेरी तरह हो जाए, लेकिन अभी तो वो फिलहाल उसका नेचर है, वो थोड़ा बड़ा काम सा है, बड़ा मतलब बहुत कोऑपरेट कर देता है, मेरा हर काम कर देता है। शादी से जुड़ा एक आखिरी सवाल कि जब आपके बच्चे हो गए, और एक चीज तो मैं कहना ही भूल गया था, सबसे पहले तो बधाई, और इस Thank you. वीडियो को लगाऊंगा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जी। और आपका आसपास के लोग जो होंगे, जो भी लोग होंगे, वो नृत्य करते होंगे वहाँ पे? नहीं, आज मैं तो आश्रम में रहती हूँ, तो वहाँ सब मुझे जानते हैं, वो मेरे बड़े एडमायरर हैं। अच्छा। वो मेरे नेचर को भी पसंद करते हैं, तो उनका कुछ नहीं है। और जब जीसस क्राइस्ट जैसे लोगों को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, समाज यही ना है बिल्कुल, कि मतलब मैं इस मतलब इंटरव्यू के माध्यम से लोगों का दिमाग भी खोलना चाहती हूँ। गलत को गलत समझो। गलत क्या होता है, गलत काम क्या है? गलत काम है अगर आप किसी को धोखा देते हैं, आप किसी का मर्डर करते हैं, आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन माँ बनना वो तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, और मतलब एक वर्ल्ड में किसी को लेके आना, उस चीज़ पे लोगों का नज़रिया इतना बुरा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो मेरे सोच से भी मतलब परे की बात है। इसका मतलब कि आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप एक माँ को ये कह रहे हैं कि वो गलत है, तो इसका मतलब कि आप अपनी माँ को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपकी माँ ने भी तो आपको जन्म दिया है। तो इस तरह की छोटी मानसिकता रखना, आई थिंक इट्स वेरी, उनके लिए बुरा है जो ऐसा सोचते हैं। अलग अलग हो गया। एक बच्चे का जन्म होता है, एक पिता साथ में रहता है, तो और एक जो आप सिंगल मदर बनी है IVF के द्वारा, तो ये डिफरेंट हो गया दोनों तरफ, इसलिए लोग माँ ही बने हैं ना माँ ही बना गया है। थोड़ा सा जो है वो मेथड थोड़ा सा अलग है, और ये तो किसी का भी पर्सनल मैटर हो सकता है, वो कैसे अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। देखिए, लोगों का हस्तक्षेप तभी तक उसको एक्सेप्ट किया सकता है अगर कोई समाज में कोई गलत भावनाएं फैला रहा हो, लड़वा रहा हो, उसका विरोध कीजिए, गलत चीज़ों का विरोध कीजिए। लेकिन माँ बनना, इसका विरोध होना, आई थिंक इट्स मेरे लिए तो ये बहुत ही, क्या बोलेंगे, जिसको मेरे समझ से तो परे। माँ बन गई आप जी। इन फ्यूचर अगर शादी करना होगा तो आप करेंगे? हाँ, मतलब आई एम ओपन फॉर, देखिए शादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पार्टनर्स के लिए मैं ओपन हूँ कि अगर मुझे कोई पार्टनर मिलता है जो हु वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ मी, और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो आई एम। बता दीजिए कैसा चाहिए आपको, कैसा लड़का चाहिए? कैसा क्या चाहिए, जिसके साथ तालमेल हो जाए। देखिए कैसा क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे नहीं है। एक्सपेक्टेशन दिल का अच्छा होना चाहिए, और काइंड होना चाहिए, और एनिमल लवर होना चाहिए। जो इंसान एनिमल्स को प्यार नहीं कर सकता है ना, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि एनिमल्स को प्यार करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान की यही उसकी पहचान है कि वो जानवरों के साथ कैसा ट्रीट करता है। तो मैं बहुत एनिमल लवर हूँ, मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी। बताइए कि आपका पता कैसे चलेगा आपको? पहले उसको ठोक ठाक के देखिएगा उसको कि कैसा है वो लड़का, कैसा है। देखिए, जब आप किसी से दोस्ती भी करते हैं तो उसको जानते हैं, समझते हैं, तभी तो दोस्ती आगे बढ़ती है। तो प्रेम भी तो तभी आगे मतलब आगे बढ़ेगा जब आप उसको जानेंगे और ज़्यादा जानेंगे, उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट होगा।